द्रौपदी मुर्मू ने जब अपने जीवन की शुरुआत की होगी, उस वक्त के हालात बयां करना बड़ा मुश्किल होगा। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर, खेत खलिहान बैल से सबसे बड़े पद तक का सफर, साधारण घर से 300 कमरे के महल तक का सफर। यह है देश की 15वीं राष्ट्रपति। एक साधारण से गांव में आदिवासी परिवार में पैदा होकर अब हर कोई सोच सकता है कि वो भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि शुरुआत द्रौपदी मुर्मू से हो चुकी है। लेकिन यह सफ़र कहाँ आसान रहा होगा। गांव में हर चीज़ की कमी थी, सुविधा तो छोड़िए, ज़रूरत के नाम पर कुछ नहीं था। इसी संघर्ष से निकलकर द्रौपदी मुर्मू पार्षद से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से राज्यपाल और अब राज्यपाल से राष्ट्रपति बन गई हैं। इनकी कहानी संघर्ष से भरी है, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। पॉइंट नंबर 1, द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा। इनका जन्म 1958 में एक आदिवासी परिवार में भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून को हुआ था, जहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाके के एक विद्यालय में पूर्ण हुई, जिसके पश्चात इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भुवनेश्वर शहर में मौजूद रामा महिला कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वह अपने गांव की प्रथम महिला थी जिन्होंने अपने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई की। स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद उड़ीसा के बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी मिल गई। इन्होंने सन 1979 से लेकर साल 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य किया। वहीं रायरंगपुर में स्थित अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बतौर टीचर काम किया है और हिंदी, उड़ीसा, गणित, भूगोल विषय को पढ़ाया है और सन 1997 तक नौकरी की। पॉइंट नंबर 2, द्रौपदी मुर्मू जी का पारिवारिक परिचय। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू है तथा वे संताल आदिवासी फैमिली से संबंध रखते हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद 5 साल झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही हैं और इनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है तथा इनकी पुत्री का नाम इतिश्री मुर्मू है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का पारिवारिक जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं बीता, क्योंकि बहुत कम आयु में इनके पति और 2 बेटे इस दुनिया से विदा हो गए थे। केवल एक बेटी इतिश्री है। पॉइंट नंबर 3, द्रौपदी मुर्मू की प्रेम कहानी। जब यह ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर जैसे बड़े शहर में गई थी, तब वहां पर इनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। इसके बाद श्याम चरण मुर्मू सन 1980 में द्रौपदी मुर्मू से शादी करने का प्रस्ताव लेकर उनके घर गए। इनके पिता को पता चला तो वह शादी के खिलाफ थे। फिर क्या था, श्याम चरण मुर्मू अपने काका और 2-4 रिश्तेदारों को लेकर एक बार फिर द्रौपदी मुर्मू के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। 3-4 कोशिशों के बाद इनके पिता शादी के लिए मान गए थे। सन 1980 में शादी के बाद इनका नाम द्रौपदी टुड्डू से द्रौपदी मुर्मू हो जाता है। उस समय की रीति के अनुसार श्याम चरण मुर्मू ने दहेज के रूप में एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए थे। शादी के बाद इनका जीवन काफी खुशहाल था और सन 1984 में इनकी 3 वर्षीय पुत्री का देहांत हो गया था। इसके बाद इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन शायद इनके जीवन में दुख का सैलाब आना बाकी था और सन 2010 में पहले बेटे और 2013 में दूसरे बेटे का देहांत हो गया। दोनों बेटों की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल टूट चुकी थी और इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालना शुरू ही किया था कि सन 2016 में इनके पति श्याम चरण मुर्मू की मृत्यु हो गई। 2 बेटों और पति की मृत्यु के बाद एक औरत की जिंदगी क्या होती है, यह तो आप समझ ही सकते हैं।
पति की मृत्यु से आहत होकर द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया, जिसका नाम रखा श्याम लक्ष्मण सिपुन उच्चतर विद्यालय। अब इनका उद्देश्य गरीब माँ बाप के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना था। पॉइंट नंबर 4, द्रौपदी मुर्मू का राजनैतिक सफर। अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में टीचर के तौर पर 1997 तक द्रौपदी मुर्मू ने काम किया और सन 1997 में ही उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में पहली बार जिला पार्षद चुना गया, साथ ही उपाध्यक्ष भी बनी। इसके बाद सन 2000 से 2004 तक राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का मौका मिला। साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट में 2000 तक राज्य मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर 2002 से 2009 तक रही हैं। सन 2006 से 2009 तक बीजेपी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला और एसटी मोर्चा के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू ने 2013 से 2015 तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर के पद पर रही हैं। सन 2015 में झारखंड का राज्यपाल चुना गया और इस पद पर 2015 से 2021 तक विराजमान रही हैं। पॉइंट नंबर 5, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने का सफर। सन 2022 में बीजेपी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा किया गया था। वह जीत गई हैं और भारत की प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति और आदिवासी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की सैलरी और सुविधाएं। पॉइंट नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति को लगभग 5 लाख रुपए महीने सैलरी मिलती है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। राष्ट्रपति दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं और राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। साथ ही इनके पास स्पेशल गार्ड होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन की देखरेख में 200 अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। देश की जरूरी संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू को मिलने वाला पुरस्कार। इनको सन 2007 में नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नवाजा गया था। यह पुरस्कार उड़ीसा विधानसभा के द्वारा इनको दिया गया था। कैसी लगी द्रौपदी मुर्मू जी की संघर्ष से भरी कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।